हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। ठीक है, एक शॉर्ट रीडिंग है। डिटेल रीडिंग के लिए आप हमारा सेकंड चैनल है 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, जो कि जिसका लिंक आपको होम पे मिल जाएगा, उस पर जा सकते हैं। वहाँ पे मैं रात को 10 बजे रीडिंग डालती हूँ, 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो वो देख सकते हो। वो डिटेल रीडिंग होती है। होपफुली आपको पसंद आए तो वहाँ भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं आप, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को सुने और उसे फॉलो करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है बाबा जी, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। वन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, 1 1 3 1 2 3, ठीक है, 5 8, 1 नंबर का रिपीटिशन हुआ है आप लोगों के केस में। यहाँ पे जो एनर्जी जो आप लोगों के बीच में चल रहा है, ये चल रहा है कि अभी इमोशनली विड्रॉल है आप लोगों ने किया हुआ है, एक दूसरे से इमोशनल लॉस हुआ है। आप दोनों लोग अपने अपने दिल को लेकर के बैठे हुए, आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें जो भी हैं, परिस्थितियों बस हुआ हो, आप लोगों के अपने स्वभाव बस हुआ हो, या जो भी जैसे भी हुआ हो, अभी आप दोनों को ही ऐसा फील होता है कि शायद चीज़ें इमोशनली आपने एक दूसरे से खुद को डिटैच किया हुआ है, अलग किया हुआ है। आप लोग अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हो। आपके पर्सन भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो। आपको समझना चाहते हो कि क्या ये रिश्ता सच में हमारे लिए एक सोल कनेक्शन है, क्या ये रिश्ता वाकई हमारे लिए वैसा ही है जैसा हम स्टार्टिंग में इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, या इस रिश्ता सिर्फ एक कार्मिक है। आप अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप भी समझने की कोशिश कर रहे हो, आपके पर्सन भी समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और नहीं कर रहे हो तो करने की ज़रूरत है। इस वक्त आप दोनों ही इमोशनली लॉस्ट हो। ठीक है, इमोशनली एक दूसरे से विड्रॉल किया हुआ है, इमोशंस अटैच नहीं है इस वक्त आप लोगों की एक दूसरे के साथ में। ठीक है, आप हर्ट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, आपके पार्टनर को लग रहा है आपने उन्हें हर्ट किया है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। तो इंट्यूशन, या तो अपनी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो या सुनना चाहते हो, नहीं सुन रहे हो तो सुनना चाहिए, ऐसा डिवाइन आपको बोल रहे हैं। अवेयरनेस की एनर्जी है, बहुत जल्दी आप लोगों में अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस कैसे आएगी? जब आपका क्राउन चक्रा हील होगा। अगर आप लोग, क्योंकि अगर आप इमोशनली लॉस का मतलब होता है कि जब आपका दिल टूटा है, यानी कि आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है, रिलेशंस आपके किसी के साथ सही नहीं हो रहे, आपके आपके पार्टनर के साथ ठीक नहीं, इसका मतलब आपका सेक्रल चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 चक्रा की एनर्जी तो हमें यहीं पे मिल गई। बाकी अगर हम इस थर्ड वाले कार्ड को देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सेक्रल चक्रा, सारे ही चक्रास आपके आ जाते हैं बेस चक्रा छोड़ के। ठीक है, हो सकता है सर्कल में बेस चक्रा भी हो। चक्रा की अगर रीडिंग अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे शायद इसी इसी चैनल पे है, मैंने एक छोटी वीडियो डाली थी कि किस चक्रा से कौन सी चीज़ें रेजोनेट होती, मतलब किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, वो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे तब आप अपनी बेहतर ढंग से आप अपनी इंट्यूशन को सुन सकोगे, अपने दिल की आवाज़ को आप तब सुन पाओगे, सही ढंग से बेहतर तरीके से डिसीजन बैलेंस होकर के तब ले पाओगे जब आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे। ठीक है, अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। आप अवेयर नहीं हो अभी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है। आप जो भी इस रिलेशनशिप में अच्छाइयाँ हैं या जो बुराइयाँ हैं, आप दोनों को ही सही ढंग से नहीं ले पा रहे हो। या तो बुराइयों को बहुत ज़्यादा एग्जेगरेट कर रहे हो कि बुराइयों उस तरीके से ले रहे हो, या अच्छाई इतनी ज़्यादा देख रहे हो कि बुराई को इग्नोर मार रहे हो। तो आपको अवेयरनेस आने की ज़रूरत है, चीज़ों को सही ढंग से समझने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ये रिश्ता हो सकता है आपका ऐसा हो जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करे, जिस रिश्ते को आप अभी समझ ही नहीं पा रहे हो। ये रिश्ता हो सकता है आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करे। तो अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो रहे हैं आपके, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना है। हार्ट ब्रेक्स जब भी मिलते हैं तो वो हमें डिवाइन के और ज़्यादा करीब ले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे धकेलते हैं। हार्ट ब्रेक्स हमें डिवाइन तब देते हैं जब वो हमें ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, इस मोह माया के बंधन में कुछ नहीं रखा है, यहाँ सिर्फ दर्द मिलता है, पेन मिलता है, तकलीफ मिलती है।
स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आओ, मेरे रास्ते पे आओ, मेरी तरफ बढ़ो। अगर आप दुनिया से प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो ये तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा। अगर ज़िंदगी में सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन ये लोग तुम्हें ज़िंदगी में सुकून देंगे, दोस्त सुकून देंगे, तो ये नहीं देंगे, मैं दूंगा तुम्हें सुकून। ठीक है, डिवाइन यही बोलते हैं। गीता सार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़े, वो यही कहते हैं कि तुम मेरे रास्ते पे आओ, मैं तुम्हारे सारे रास्ते न खोल दूँ तो कहना वही है। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर्ड होने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो ये आपके ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, जिनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट आप उसको एक कार्मिक की तरह डील कर रहे हो। आप उनको सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, जहाँ आप शादी करें, बच्चे करें, हनीमून पे घूमने जाएं, रहें। आप एक नॉर्मल कार्मिक लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि ज़रूरत नहीं है। तो आपको अवेयर्ड होने की ज़रूरत है। या ऑलरेडी आपका रिश्ता टॉक्सिक है, कार्मिक है, लेकिन उसमें आप सोल कनेक्शन ढूंढ रहे हो। ठीक है, कि आपको लग रहा है सोल, तो आपको अभी अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, अपनी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। ठीक है, बहुत चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत, तो उसके लिए ज़रूरी है। और ये अवेयरनेस आप लोगों के में आएगी, बहुत जल्दी आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये 1 नंबर का कार्ड है। 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। जैसे ही आप लोगों की ज़िंदगी में अवेयरनेस आ जाएगी, वैसे ही एक नई न्यू बिगिनिंग आपकी ये होगी कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ जाएगा। जिस प्यार की उम्मीद कर रहे हो आप, लव बिगिंस की एनर्जी है। ठीक है, फर्टिलिटी की एनर्जी है यहाँ पे। दोनों ही नंबर, 13 नंबर हो सकता है, 31 हो सकता है, इस तरह से आपकी ज़िंदगी में ये दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में प्यार, मतलब ये सब चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी ना, सब कुछ सही हो जाएगा। आप इस इंट्यूशन को सुनोगे, अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, तो फर्टिलिटी आपको मिलने वाली है, नेचर का साथ आपको मिलने वाला है हर तरीके से। तो कोशिश करो, बाहर जाओ खुले में, किसी गार्डन वगैरह में बैठ के, या किसी नदी किनारे या नेचर में बैठ के अपने वहाँ पे खुद को मेडिटेट करो। ठीक है, ताकि नेचर की ब्लेसिंग्स आपको मिले, आपका दिमाग थोड़ा सा खुले। खुली हवा में जाओ, आप नंगे पाँव घास पे चल सकते हो, वहाँ बैठ के मेडिटेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप थोड़े से ओपन अप होगे, आप नेचर के साथ और डिवाइन के साथ, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करोगे। फिर आप अपनी रिश्ते को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी ऐसा होगा जब प्यार आपका फिर से वापस फ्लोरिश होने वाला है, जहाँ फिर से प्यार आप लोगों के बीच में आने वाला है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।